भगवद गीता के 60 वचन। प्रिय भक्तों, पूरा सुनो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। भय और शोक अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। कर्म से कभी मत भागो, आसक्ति दुख का कारण है। समभाव ही सच्चा योग है। सुख और दुख क्षणिक हैं। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। लोभ मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। संयम से ही शांति मिलती है। जो मिला है उसी में संतोष रखो। ईर्ष्या से मन अशांत होता है। श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। निस्वार्थ कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। कर्म को पूजा बनाओ। ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है। सच्चा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। जो दूसरों को कष्ट नहीं देता वही प्रिय है। जीवन परिवर्तन का नाम है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं। मोह बंधन का कारण है। त्याग से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। सत्य का मार्ग कठिन पर श्रेष्ठ है। जो स्वयं को जान लेता है वो सब जान लेता है। मन को वश में करो, मन के वश में मत रहो। कर्म ही पहचान बनाता है। हर परिस्थिति में धर्म का पालन करो। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। ईश्वर पर भरोसा रखो। शांत मन में ही सच्चा सुख है। वाणी मधुर रखो। दूसरों की निंदा से बचो। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो मिला है उसे बांटो। अहिंसा श्रेष्ठ गुण है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। क्रोध पर विजय पाओ। हर दिन आत्मचिंतन करो। साधना से मन पवित्र होता है। कर्म से भाग्य बदलता है। आशा रखो, निराशा छोड़ो। ईश्वर न्यायकारी है। समय का सदुपयोग करो। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चाई अंततः जीतती है। जीवन सेवा के लिए है। आत्मा ही सच्चा स्वरूप है। मृत्यु से मत डरो। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकारो। हर कर्म ईश्वर को अर्पित करो। भक्ति से मन निर्मल होता है। शांति ही जीवन का लक्ष्य वही है। श्रेष्ठ है। इच्छा ही बंधन का मूल कारण है। इच्छाओं का त्याग शांति देता है। मन जहां भटके उसे वहीं से लौटाओ। अभ्यास से मन वश में होता है। विवेक ही जीवन का सच्चा प्रकाश है। जो मिला है वही पर्याप्त है, ये भाव रखो। संतोष सबसे बड़ा धन है। अहंकार छोड़ो, प्रेम अपनाओ। जो स्वयं को जीत ले वही जगत को जीत लेता है। दूसरों के दोष देखने से पहले स्वयं को देखो। शुद्ध मन में ईश्वर का वास होता है। श्रद्धा के बिना ज्ञान अधूरा है। सच्चा कर्म वही है जिसमें अहा ना हो। जो कष्ट में भी शांत रहे वही ज्ञानी है। जीवन एक यात्रा है, ठहराव नहीं। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाओ। कठिनाई परीक्षा है, दंड नहीं। जो समय को समझता है वही सफल होता है। सेवा भाव से किया कर्म मोक्ष देता है। मन की शुद्धता सबसे बड़ा तप है। जो मिला है उसमें ईश्वर को देखो। परिस्थितियां हमें मजबूत बनाती हैं। कर्म करते समय परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। शांति बाहर नहीं, भीतर है। मौन भी एक महान साधना है। जीवन में संतुलन बनाए रखो। जो सत्य पर चलता है वो अकेला नहीं होता। आत्मज्ञान से ही अज्ञान मिटता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। शुद्ध विचार ही सच्ची साधना है। मन को बार बार ईश्वर में लगाओ। जो अपने कर्तव्य से प्रेम करता है वही योगी है। मोह त्यागने से ही विवेक जागता है। इच्छाओं की आग कभी तृप्त नहीं होती। संयम से जीवन सुंदर बनता है। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो। ईश्वर हर कर्म को देख रहा है। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होता है। सच्चा सुख भीतर से आता है। जो स्वयं से हार गया वो सब हार गया। आत्मविश्वास ईश्वर का आशीर्वाद है। कठिन कर्म से मत डरो। धैर्य ही संकट का समाधान है। शांति में ही शक्ति छिपी है। मन को स्थिर रखना सबसे बड़ा योग है। जो बदलता है वो प्रकृति है, जो नहीं बदलता वो आत्मा है। ईश्वर का स्मरण हर दुख हरता है। अहंकार पतन का द्वार है। जो मिला है उसे ईश्वर की कृपा समझो। हर कर्म को सेवा बनाओ। क्रोध से निर्णय मत लो। लोभ से दूरी रखो। भय त्यागो, विश्वास रखो। कर्म में ही मोक्ष का मार्ग है। अहंकार त्यागो, प्रेम अपनाओ।
आत्मसंयम से ही शांति मिलती है। मन की स्थिरता ही सुख है। हर दिन ईश्वर का स्मरण करो। सेवा में ही सच्ची भक्ति है। आत्मा सब में एक है। जो क्षमा करता है वही महान है। सरल जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। जीवन परिवर्तन का नियम है। समय का सम्मान करो। कर्म से ही पहचान बनती है। हर परिस्थिति में धर्म मत छोड़ो। ईश्वर पर पूर्ण समर्पण रखो। मन को शुद्ध रखो। सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। आत्मज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। शांति भीतर खोजो। हर श्वास ईश्वर की देन है। कर्म से मत भागो। आसक्ति दुख का कारण है। त्याग से ही मुक्ति मिलती है। सच्चा सुख आत्मा में है। मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करता है। जो शांत है वही सुखी है। ईश्वर सबका मार्गदर्शक है। भक्ति से जीवन पवित्र होता है। शांति, कर्म और ज्ञान यही गीता का सार है। आत्मसंयम ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो भीतर शांत है वही बाहर स्थिर रहता है। हर कर्म को धर्म से जोड़ो। मन की पवित्रता से ही जीवन पवित्र होता है। जो सत्य बोलता है वही निर्भय रहता है। अपेक्षाएं कम हो तो सुख अधिक होता है। ईश्वर का स्मरण संकट में शक्ति देता है। जो मिला है उसमें कृतज्ञ रहो। विवेक बिना ज्ञान अधूरा है। सादगी जीवन को सुंदर बनाती है। जो स्वयं को सुधारता है वही संसार सुधारता है। मन की चंचलता अभ्यास से शांत होती है। कर्तव्य पालन से आत्मसम्मान बढ़ता है। ईर्ष्या से दूरी शांति की कुंजी है। क्षमा सबसे बड़ा बल है। अहंकार त्यागने से प्रेम बढ़ता है। हर परिस्थिति सीख देने आती है। कर्म में निष्ठा सफलता लाती है। सत्य मार्ग कठिन पर कल्याणकारी है। संतोष से ही तृप्ति मिलती है। मन को वर्तमान में टिकाओ। भय त्यागो, विश्वास जगाओ। सेवा से हृदय शुद्ध होता है। जो बदलता है उसे स्वीकारो। जो शाश्वत है उसे जानो। शांति धैर्य से जन्म लेती है। लोभ से विवेक ढक जाता है। सरल वाणी मन को जीत लेती है। आत्मचिंतन से दिशा मिलती है। हर दिन साधना का अवसर है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। ईश्वर हर प्रयास देखता है। निष्काम कर्म बंधन तोड़ता है। संयम से इच्छाएं क्षीण होती हैं। सत्य आचरण ही सच्ची भक्ति है। मन की जीत सबसे बड़ी विजय है। करुणा से जीवन पवित्र होता है। शांति में ही स्पष्टता मिलती है। आत्मा का स्मरण भय हरता है। हर श्वास में कृतज्ञता रखो। जो स्वयं को जान ले वही मुक्त है। कर्म को बोझ नहीं साधना बनाओ। समय का सदुपयोग धर्म है। प्रेम से ही द्वेष मिटता है। आत्मविश्वास से मार्ग खुलता है। ईश्वर पर भरोसा बल देता है। मन की शुद्धता सबसे बड़ा तप है। जो क्षण को जीता है वही सुखी है। सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान यही जीवन की पूर्णता है। प्रिय भक्तजनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आप लोगों को ऐसा ही भक्ति संबंधित सभी मंत्र मिलेंगे। राधे राधे। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि ये जीवन, धर्म, कर्म और सत्य का महाग्रंथ है। इस महाग्रंथ की आत्मा है श्री कृष्ण। वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के मार्गदर्शक हैं। उनके वचन आज भी उतने ही सत्य और प्रासंगिक हैं जितने कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही स्वजनों को देखकर शोक, मोह और भय से भर जाता है, तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं बल्कि अज्ञान और मोह है। वे कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो न मृत्यु से डरता है और न ही जीवन के दुखों से टूटता है। श्री कृष्ण का सबसे महान उपदेश कर्म को लेकर है। वे स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की चिंता मन को अशांत करती है और कर्म से विमुख कर देती है। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कर्तव्य से भागना कायरता है, चाहे वो कर्तव्य कितना ही कठिन क्यों ना हो। महाभारत में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि धर्म परिस्थिति के अनुसार बदलता है, लेकिन सत्य नहीं बदलता। धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और विवेक के साथ सही निर्णय लेना है। जब धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े, तब भी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र और शत्रु है।
जो अपने मन को वश में कर लेता है वो संसार को भी जीत सकता है, लेकिन जो मन के वश में हो जाता है वो सब कुछ पाकर भी दुखी रहता है। इसलिए वे ध्यान, संयम और आत्मचिंतन पर बल देते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण अहंकार को पतन का सबसे बड़ा कारण बताते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान, बल, धन और सत्ता यदि अहंकार से जुड़ जाएं तो विनाश निश्चित है। दुर्योधन का पतन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके विपरीत विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। श्री कृष्ण के वचनों में समभाव का विशेष महत्व है। वे कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, इन सब में समान भाव रखना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही वास्तव में स्थिर और शांत होता है। वे ये भी समझाते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बना देता है, जिससे वो अपने ही विनाश का मार्ग चुन लेता है। इसलिए क्षमा, धैर्य और शांति को जीवन का आधार बनाना चाहिए। भक्ति के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं है। सच्चा भक्त वो है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो करुणामय है, जो दूसरों को कष्ट नहीं देता और जो हर कर्म ईश्वर को अर्पित करके करता है। ऐसी भक्ति मन को निर्मल करती है। महाभारत में श्री कृष्ण का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है समर्पण। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अहंकार, भय और भ्रम को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है तब उसे वास्तविक शांति मिलती है। ये समर्पण पलायन नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास का प्रतीक है। श्री कृष्ण के वचन ये सिखाते हैं कि जीवन संघर्ष से भागने के लिए नहीं बल्कि उसे धर्म और विवेक के साथ जीने के लिए है। वे बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुरुक्षेत्र आता है जहां उसे सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। उस समय श्री कृष्ण का ज्ञान ही सही मार्ग दिखाता है। अंततः महाभारत में बोले गए श्री कृष्ण के वचन मानव जीवन का दर्पण है। वे हमें सिखाते हैं कि कर्म करो, सत्य पर चलो, मन को वश में रखो, अहंकार त्यागो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही वचन जीवन को सार्थक, शांत और सफल बनाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो चुका था। उसका शोक अब कर्तव्य में बदल गया। उसने गांडीव उठाया और शांत मन से कहा, हे केशव, अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। रथ आगे बढ़ा और कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, पर उनका मार्गदर्शन ही पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति था। वे हर क्षण अर्जुन को विवेक, धैर्य और धर्म की याद दिलाते रहे। युद्ध केवल बाहुबल का नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा कौरवों की ओर से लड़े। वे धर्म को जानते थे पर वचनबद्ध थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तब भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। रणनीति बदली गई और भीष्म शैया पर लेट गए। ये दृश्य बताता है कि महान लोग भी कभी-कभी परिस्थितियों में बंध जाते हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य का पतन हुआ। वे भी विद्वान और गुरु थे, पर पुत्र मोह ने उन्हें धर्म से विचलित कर दिया। श्री कृष्ण का संदेश यहाँ स्पष्ट होता है, मोह सबसे बड़ा बंधन है, चाहे वे कितना ही पवित्र क्यों न लगे। कर्ण का अंत महाभारत का सबसे करुण क्षण था। वो दानवीर था, पर गलत पक्ष का साथ देने के कारण धर्म से दूर हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि व्यक्ति के गुण महान हो सकते हैं, पर यदि उसका मार्ग अधर्म का हो तो परिणाम दुखद होता है। ये जीवन का कठोर पर सच्चा सत्य है। अंततः दुर्योधन भी पराजित हुआ। उसका अहंकार, ईर्ष्या और हठ ही उसके विनाश का कारण बने। श्री कृष्ण ने पहले भी उसे समझाने का प्रयास किया था, पर जिसने सुनना ही न चाहा उसका पतन निश्चित था। ये कथा सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। युद्ध समाप्त हुआ। विजय पांडवों की हुई, पर आनंद नहीं था। चारों ओर शून्यता और मौन था। युधिष्ठिर शोक में डूब गए। उन्हें लगा कि ये विजय बहुत महंगी थी। तब श्री कृष्ण ने फिर समझाया, धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म पाप नहीं होता। शोक स्वाभाविक है, पर अपराध बोध नहीं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने धर्म, न्याय और करुणा के साथ शासन किया। महाभारत का ये चरण बताता है कि युद्ध का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि धर्म की स्थापना था। समय बीतने पर श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने का निर्णय लिया। जाते जाते उन्होंने पांडवों को स्मरण कराया कि जीवन निरंतर परिवर्तन है। जो आया है वो जाएगा भी। उनसे बिछड़ना भी उसी नियम का भाग है। अंत में पांडवों ने भी राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान का मार्ग चुना। ये दिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं बल्कि मोक्ष और आत्मशुद्धि है। कथा का सार,
महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन की कहानी है। श्री कृष्ण के वचन और उसके बाद की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि धर्म, विवेक, कर्म और त्याग ही मानव जीवन की सच्ची विजय है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब श्री कृष्ण के वचन समाप्त हुए तब अर्जुन का हृदय पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन स्थिर हो चुका था, आंखों में अब मोह नहीं बल्कि कर्तव्य का तेज था। उसने गांडीव उठाया और श्री कृष्ण से कहा कि अब वो धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले जाकर शंखनाद किया। ये शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का संकेत था। युद्ध आरंभ हुआ, दोनों ओर से शस्त्र उठे, पर श्री कृष्ण स्वयं निरस्त्र रहे। उनका शस्त्र था विवेक, नीति और समय का ज्ञान। पांडवों की प्रत्येक रणनीति के पीछे श्री कृष्ण की दूरदर्शिता थी। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीता जा सकता, इसके लिए मनोबल और धर्मबोध आवश्यक है। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे अपराजेय थे। पांडव प्रतिदिन पराजित से होते दिखाई देते थे। अर्जुन का मन डगमगाया, पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म के मार्ग में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। भीष्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वे सत्य जानते हुए भी वचन और राजभक्ति के बंधन में बंधे रहे। ये घटना बताती है कि धर्म से बढ़ा कोई वचन नहीं होता। द्रोणाचार्य का अध्याय और भी पीड़ादायक था। वे विद्वान और गुरु थे, पर पुत्र मोह ने उन्हें धर्म से विचलित कर दिया। श्री कृष्ण का संदेश यहाँ स्पष्ट होता है, मोह सबसे बड़ा बंधन है, चाहे वे कितना ही पवित्र क्यों न लगे। कर्ण का अंत महाभारत का सबसे करुण क्षण था। वो दानवीर था, पर जीवन भर अपमान और पहचान के संघर्ष में फंसा रहा। श्री कृष्ण ने उसे कई बार धर्म का पक्ष चुनने का अवसर दिया, पर कर्ण ने मित्रता और अहंकार को धर्म से ऊपर रखा। जब वो गिरा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि व्यक्ति महान गुणों वाला हो सकता है, पर यदि उसका मार्ग अधर्म का हो तो परिणाम दुखद ही होता है। ये जीवन का कठोर पर सच्चा नियम है। दुर्योधन का पतन केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और हठ के पूरे विचारधारा का अंत था। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया था। शांति प्रस्ताव, विनय, यहाँ तक कि 5 गांव की मांग, पर जिसने सुनना ही न चाहा उसका विनाश अवश्यंभावी था। ये बताता है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र शांत था, पर यह शांति सुखद नहीं थी। चारों ओर मौन, शोक और स्मृतियां थीं। पांडवों ने विजय प्राप्त की, पर उनके चेहरे पर आनंद नहीं था। युधिष्ठिर सबसे अधिक व्यथित थे। उन्हें लगता था कि ये राज्य रक्त से सना है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म पाप नहीं होता। अपराध बोध और शोक में डूबे रहना भी धर्म के विरुद्ध है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने धर्म, न्याय और करुणा के साथ शासन किया। महाभारत का ये चरण सिखाता है कि युद्ध का उद्देश्य सत्ता नहीं बल्कि धर्म की स्थापना होता है। समय बीतने पर श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने का निर्णय लिया। पांडवों को उन्होंने ये स्मरण कराया कि जीवन निरंतर परिवर्तन है। जो आया है वो जाएगा भी। उनसे बिछड़ना भी उसी नियम का भाग है। अंत में पांडवों ने भी राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान का मार्ग चुना। ये दिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति तुरंत नहीं उतरी। विजय के साथ साथ शोक भी था। पांडवों ने अपने प्रियजनों को खोया था और कौरवों का वंश लगभग समाप्त हो चुका था। इसी समय एक और दुखद अध्याय खुला, अश्वत्थामा का मार्ग भ्रष्ट होना। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बोझ सह न सका। क्रोध और प्रतिशोध में अंधा होकर उसने रात में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। ये कार्य धर्म के विरुद्ध था। जब ये समाचार पांडवों तक पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो क्रोध से प्रेरित कर्म करता है वो अंततः स्वयं को जला लेता है। अश्वत्थामा को दंड मिला, पर उससे भी बड़ा दंड उसका जीवन भर का पश्चाताप बना। ये घटना बताती है कि युद्ध समाप्त हो सकता है, पर मन का युद्ध तब तक चलता है जब तक विवेक जागृत न हो। इसके बाद पांडवों के सामने आई माता गांधारी, जिन्होंने अपने 100 पुत्र खो दिए थे। उनका हृदय शोक से भरा था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, यदि आप चाहते तो ये विनाश रोक सकते थे। श्री कृष्ण शांत रहे। गांधारी ने शोक में उन्हें शाप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश नष्ट हुआ उसी प्रकार यादव वंश भी नष्ट होगा। श्री कृष्ण ने शाप स्वीकार किया क्योंकि वे जानते थे समय और कर्म का नियम अटल है। यहाँ श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, ईश्वर भी लोक नियम से ऊपर नहीं बल्कि उसी के साथ चलता है। समय बीतता गया। युधिष्ठिर का राज्य न्याय और करुणा का प्रतीक बना, पर पांडवों के हृदय वैराग्य की ओर झुकते गए। उन्होंने जाना कि सत्ता स्थायी नहीं और वैभव अंत नहीं।
श्री कृष्ण समय समय पर उन्हें यही स्मरण कराते रहे कि कर्तव्य पूरा होने के बाद आसक्ति छोड़ देना ही योग है। द्वारिका में श्री कृष्ण ने अपने लोगों का मार्गदर्शन जारी रखा, पर गांधारी का शाप अपना प्रभाव दिखाने लगा। अहंकार, मतभेद और कलह ने यादवों को भीतर से कमजोर कर दिया। एक दिन आपसी संघर्ष में उनका वंश नष्ट हो गया। ये कथा दुखद है, पर संदेश स्पष्ट है कि जब शक्ति में विवेक नहीं रहता तो विनाश निश्चित होता है। अंततः श्री कृष्ण ने भी इस लोक से विदा लेने का समय जान लिया। वे वन में गए, ध्यान में लीन हुए। उनका अंत कोई पराजय नहीं था, बल्कि लीला का पूर्ण विराम था। उनके जाने के साथ ही युग का भी अंत हुआ, द्वापर समाप्त हुआ और कलयुग का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण के देह त्याग का समाचार पांडवों को भीतर तक हिना गया। उन्होंने समझ लिया कि अब उनका भी समय पूरा हो चुका है। उन्होंने राज्य त्यागा और महाप्रस्थान पर निकल पड़े। एक एक करके सभी पीछे छूटते गए। अंत तक केवल युधिष्ठिर चले, क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। यही संकेत है कि धर्म अंततः मनुष्य को अकेले नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण के उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो चुका था। उसका शोक अब कर्तव्य में बदल गया। उसने गांडीव उठाया और शांत मन से कहा, हे केशव, अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। रथ आगे बढ़ा और कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। श्री कृष्ण ने स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, पर उनका मार्गदर्शन ही पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति था। वे हर क्षण अर्जुन को विवेक, धैर्य और धर्म की याद दिलाते रहे। युद्ध केवल बाहुबल का नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा कौरवों की ओर से लड़े। वे धर्म को जानते थे, पर वचनबद्ध थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो, तब भावनाओं से ऊपर उठना पड़ता है। रणनीति बदली गई और भीष्म शैया पर लेट गए। ये दृश्य बताता है कि महान लोग भी कभी कभी परिस्थितियों में बंध जाते हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य का पतन हुआ। वे भी विद्वान और गुरु थे, पर पुत्र मोह ने उन्हें धर्म से विचलित कर दिया। श्री कृष्ण का संदेश यहाँ स्पष्ट होता है, मोह सबसे बड़ा बंधन है, चाहे वे कितना ही पवित्र क्यों न लगे। कर्ण का अंत महाभारत का सबसे करुण क्षण था। वो दानवीर था, पर गलत पक्ष का साथ देने के कारण धर्म से दूर हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि व्यक्ति के गुण महान हो सकते हैं, पर यदि उसका मार्ग अधर्म का हो तो परिणाम दुखद होता है। ये जीवन का कठोर पर सच्चा सत्य है। अंततः दुर्योधन भी पराजित हुआ। उसका अहंकार, ईर्ष्या और हठ ही उसके विनाश का कारण बने। श्री कृष्ण ने पहले भी उसे समझाने का प्रयास किया था, पर जिसने सुनना ही न चाहा, उसका पतन निश्चित था। ये कथा सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। युद्ध समाप्त हुआ। विजय पांडवों की हुई, पर आनंद नहीं था। चारों ओर शून्यता और मौन था। युधिष्ठिर शोक में डूब गए। उन्हें लगा कि ये विजय बहुत महंगी थी। तब श्री कृष्ण ने फिर समझाया, धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म पाप नहीं होता। शोक स्वाभाविक है, पर अपराध बोध नहीं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने धर्म, न्याय और करुणा के साथ शासन किया। महाभारत का ये चरण बताता है कि युद्ध का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना था। समय बीतने पर श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने का निर्णय लिया। जाते जाते उन्होंने पांडवों को स्मरण कराया कि जीवन निरंतर परिवर्तन है। जो आया है वो जाएगा भी। उनसे बिछड़ना भी उसी नियम का भाग है। अंत में पांडवों ने भी राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान का मार्ग चुना। ये दिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं, बल्कि मोक्ष और आत्मशुद्धि है। कथा का सार: महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की कहानी है। श्री कृष्ण के वचन और उसके बाद की घटनाएं हमें सिखाती हैं कि धर्म, विवेक, कर्म और त्याग ही मानव जीवन की सच्ची विजय है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब श्री कृष्ण के वचन समाप्त हुए, तब अर्जुन का हृदय पहले जैसा नहीं रहा। उसका मन स्थिर हो चुका था। आंखों में अब मोह नहीं, बल्कि कर्तव्य का तेज था। उसने गांडीव उठाया और श्री कृष्ण से कहा कि अब वो धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। श्री कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले जाकर शंखनाद किया। ये शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का संकेत था। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर से शस्त्र उठे, पर श्री कृष्ण स्वयं निरस्त्र रहे। उनका शस्त्र था विवेक, नीति और समय का ज्ञान। पांडवों की प्रत्येक रणनीति के पीछे श्री कृष्ण की दूरदर्शिता थी। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए मनोबल और धर्मबोध आवश्यक है। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बने। वे अपराजेय थे।
पांडव प्रतिदिन पराजित से होते दिखाई देते थे। अर्जुन का मन डगमगाया, पर श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि धर्म के मार्ग में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। भीष्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि वे सत्य जानते हुए भी वचन और राजभक्ति के बंधन में बंधे रहे। ये घटना बताती है कि धर्म से बढ़ा कोई वचन नहीं होता। द्रोणाचार्य का अध्याय और भी पीड़ादायक था। वे विद्वान और गुरु थे, पर पुत्र मोह ने उन्हें धर्म से विचलित कर दिया। श्री कृष्ण का संदेश यहाँ स्पष्ट होता है, मोह सबसे बड़ा बंधन है, चाहे वे कितना ही पवित्र क्यों न लगे। कर्ण का अंत महाभारत का सबसे करुण क्षण था। वो दानवीर था, पर जीवन भर अपमान और पहचान के संघर्ष में फंसा रहा। श्री कृष्ण ने उसे कई बार धर्म का पक्ष चुनने का अवसर दिया, पर कर्ण ने मित्रता और अहंकार को धर्म से ऊपर रखा। जब वो गिरा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि व्यक्ति महान गुणों वाला हो सकता है, पर यदि उसका मार्ग अधर्म का हो तो परिणाम दुखद ही होता है। ये जीवन का कठोर पर सच्चा नियम है। दुर्योधन का पतन केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और हठ के पूरे विचारधारा का अंत था। श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया था। शांति प्रस्ताव, विनय, यहाँ तक कि 5 गांव की मांग, पर जिसने सुनना ही न चाहा उसका विनाश अवश्यंभावी था। ये बताता है कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र शांत था, पर यह शांति सुखद नहीं थी। चारों ओर मौन, शोक और स्मृतियां थीं। पांडवों ने विजय प्राप्त की, पर उनके चेहरे पर आनंद नहीं था। युधिष्ठिर सबसे अधिक व्यथित थे। उन्हें लगता था कि ये राज्य रक्त से सना है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया कर्म पाप नहीं होता। अपराध बोध और शोक में डूबे रहना भी धर्म के विरुद्ध है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने धर्म, न्याय और करुणा के साथ शासन किया। महाभारत का ये चरण सिखाता है कि युद्ध का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना होता है। समय बीतने पर श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने का निर्णय लिया। पांडवों को उन्होंने ये स्मरण कराया कि जीवन निरंतर परिवर्तन है। जो आया है वो जाएगा भी। उनसे बिछड़ना भी उसी नियम का भाग है। अंत में पांडवों ने भी राजपाट त्याग कर महाप्रस्थान का मार्ग चुना। ये दिखाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर शांति तुरंत नहीं उतरी। विजय के साथ साथ शोक भी था। पांडवों ने अपने प्रियजनों को खोया था और कौरवों का वंश लगभग समाप्त हो चुका था। इसी समय एक और दुखद अध्याय खुला, अश्वत्थामा का मार्ग भ्रष्ट होना। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बोझ सह न सका। क्रोध और प्रतिशोध में अंधा होकर उसने रात में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। ये कार्य धर्म के विरुद्ध था। जब ये समाचार पांडवों तक पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो क्रोध से प्रेरित कर्म करता है वो अंततः स्वयं को जला लेता है। अश्वत्थामा को दंड मिला, पर उससे भी बड़ा दंड उसका जीवन भर का पश्चाताप बना। ये घटना बताती है कि युद्ध समाप्त हो सकता है, पर मन का युद्ध तब तक चलता है जब तक विवेक जागृत न हो।